ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता अब लगभग पूरी तरह से साफ हो गया है। एयरपोर्ट को अब डीजीसीए की ओर से एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। पहले रनवे तैयार होने के बाद लाइसेंस का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के संचालन में देरी हो रही थी। इससे पहले एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी मंजूरी भी मिल चुकी है। अब एरोड्रम लाइसेंस मिलने के साथ ही एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक अब जल्द ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि नवरात्रि के दौरान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा सकता है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लियरेंस मिलने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हवाई यात्रा करने वाले लोगों को की एक नई आशा जगी है। हमारे साथ बागपत का आवाम है। बागपत के आवाम क्या सोचता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, हम सीधे बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी, क्लियरेंस मिला है इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट को, आपको क्या लगता है, क्या इससे फायदे नुकसान? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भाग्यशाली है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले हैं जो पूर्ण रूप से जनता के बारे में सोचते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतना फ़ायदा होने वाला है, सहारनपुर से लेकर बागपत तक, नोएडा, आगरा तक के लोग जो पूरी दिल्ली पार करके एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था, अब वो नोएडा चले जाएंगे। और कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई है, पेरीफेल बन गया है। और ये पेरीफेल इतना शानदार है, अभी आपको मेरठ जाना हो, देहरादून जाना हो, देहरादून तक के लोग पूरी दिल्ली पार करते थे, जितना समय यहाँ तक आने में लगता है, और 2-2, ढाई घंटे के जाम में फंस के आदमी एयरपोर्ट जाना पड़ता था इंदिरा गांधी। आज इस पे नोएडा वाले जो एयरपोर्ट पे पूर्ण रूप से लोगों को एक तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे। क्यों? पेरीफेल बन गए, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए हैं, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा होने वाला है। ये मोदी जी और योगी जी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं कि उन लोगों ने जनता के बारे में सोचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको इससे कितना फायदा आपको लगता है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, समय बचेगा और दिल्ली का जो बोझ है वो भी कम होगा? दिल्ली का बोझ तो कम होना ही होना है, और कम से कम इसमें आधा समय हम लोगों का बचेगा। जो मेरठ से व्यक्ति जाता था उसको कम से कम एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए 4 घंटे 3.5 घंटे लगते थे। अब मेरठ वाले व्यक्ति को मात्र 1.25 घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। सहारनपुर वाला 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, बागपत वाला तो मात्र 1 घंटे में। क्योंकि जो ये एक्सप्रेस में बना है, देहरादून एक्सप्रेस में, ये अक्षरधाम उतरेगा और वहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे। पेरीफेल वो बना दिया एलिवेटेड। तो आने वाला समय भारत का भाग्य विधाता है, विश्व गुरु बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा प्रदेश सुरक्षित है, हमारी जनता सुरक्षित है। आतंकवाद, गुंडागर्दी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पलायन कर चुका है। इसी के साथ मैं शुभकामना देता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पीएम योगी जी को कि उन लोगों ने जनता के बारे में शानदार सोचा है। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर बागपत की जनता में खासा उत्साह है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे कहीं न ट्रैफिक का बोझ कम होगा। इसी के साथ, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश आर्य है। महेश जी, क्या लगता है आपको नया एयरपोर्ट जो नोएडा में बन रहा है उसके बारे में? हाँ, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बहुत अच्छा है और हमारे क्षेत्र के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का विषय है। क्योंकि ये जो ग्रीन पेरीफेल एक्सप्रेसवे है हमारा, जो विधायक जी बता रहे थे, मैं उसमें जोड़ते हुए कहूँ तो ये जो है ना, हमारे बागपत से 7 किलोमीटर दूरी से ही हम जाएंगे तो सीधा एयरपोर्ट जाएंगे हम। और ये इधर के क्षेत्र के लिए और इधर की क्षेत्र की जनता के लिए बहुत खुशी का पल है। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर पूरे तरह से काम कर रहे हैं और ये जल्दी से ही चले और हमारी जनता का भला हो। और हमारी पार्टी डबल इंजन की सरकार और बहुत अच्छी मतलब योजना लेके आए ये। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, हमें जाने में कम से कम 2-2.25 घंटे भाई साहब लग जाते थे वहाँ तक पहुँचने में। अगर जो कहीं यात्रा करनी है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पूरी दिल्ली क्रॉस करनी पड़ती है हम लोगों को। और अब ग्रीनवे पे चढ़ते ही हम और सीधा जेवर एयरपोर्ट। तो ये नया एयरपोर्ट कहीं ना कहीं सुविधाओं का एक नया इतिहास लिखने वाला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? सरिता चौधरी। सरिता जी, आपको कैसा लगता है हवाई यात्रा क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए सुगम होने जा रही है? देखिए, हमें तो ऐसा सपने जैसा लगता है, हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मेरी एज 42 ईयर हो गई है और मैंने अपने पूरे जीवन में
जब से भाजपा की सरकार आई तब से तो देखा है विकास कार्य, वरना तो गड्ढों में सड़कें होती थी और उछलते कूदते हुए हम कॉलेज जाते थे। कई बार हमारी बसें छूट जाती थी, हमारे क्लास मिस होती थी, हमारे पेपर छूटते थे। लेकिन अब जन्नत जैसा लगता है, अब लगता ही नहीं कि ये उत्तर प्रदेश है। अब तो ये लगता है हम कहीं पेरिस में घूम रहे हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ पेरीफेरल की शुरुआत हुई है हमारे यहाँ, ये जो देहरादून एक्सप्रेस वे है। अभी जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खासकर। और जब ये देहरादून ये अपना हाईवे यहाँ से शुरू किया गया, पहले दिन ही आप देखते जनता का कितना जोश था। हर कोई अपनी गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पहुँचा देखने के लिए, कितना सुंदर नज़ारा था। और मात्र 35 मिनट में आप नोएडा पहुँच रहे हो, जहाँ हम घंटों में 4.5 घंटे 5-5 घंटे में जाते थे। अगर कोई मरीज है, वो बीमार है, एम्बुलेंस जा रही है, तो रास्ते में दम तोड़ देता था। अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा सुंदर माहौल है और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। तमाम लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं नोएडा एयरपोर्ट के लिए। हमारे साथ एक और साथी, क्या साहब नाम है साहब? मैं रवि शर्मा। जैसा हमारी आदरणीय सरिता चौधरी जी ने बताया कि ये हमारे लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए, यहाँ पर सड़कों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे थे। आज हम बागपत आए तो इतना सरल और सुगम बागपत, दिल्ली, नोएडा जाना आज हमारे लिए इतना इजी हो गया है। ये सब और सब इस संगठन और इस बीजेपी की देन है। नोएडा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बनने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आईजीआई पे जब जाने के लिए हमें घर से 4 से 5 घंटा पहले निकलना पड़ता था और फिर भी हमारी फ्लाइट छूटने का डर हमें रहता था, क्योंकि दिल्ली का जो जाम है उससे निकलना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अब ये इतना ईजी हो गया है कि हम 1 से 1.5 घंटे पहले अगर निकलेंगे तो हम टाइम से अपनी फ्लाइट पकड़ लेंगे। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी यूपी की। इसके लिए हम मोदी जी और योगी जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा एयरपोर्ट कहीं ना कहीं नई विकास की संभावनाओं को, इकोनॉमिक हो या वो कनेक्टिविटी हो, तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सौगात लेकर आ रहा है। और तमाम जो बागपत का आवाम है उसका मानना ये है कि ये एयरपोर्ट कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात बनने जा रहा है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज़, बागपत। इस समय हमारी मौजूदगी हापुड़ नगर में और हापुड़ नगर के लोगों से बात करते हैं कि नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी एनओसी मिल चुकी है, उसको लेकर बात करते हैं लोगों से। और नवरात्रों में बताया यह जा रहा है कि उसके उद्घाटन होने की भी संभावना है। तो इस विषय में हापुड़ के लोगों से बात करते हैं कि उनके अपने क्या क्या विचार हैं इस चीज को लेकर। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष त्यागी है। मनीष जी, जो नोएडा का एयरपोर्ट है उसको एनओसी, सिक्योरिटी एनओसी मिल चुकी है और नवरात्रों में उसका उद्घाटन भी होने के लिए जा रहा है, तो इसको लेकर क्या विचार है आपके? ये तो क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यहाँ से काफी दूर है और ये काफी पास पड़ेगा, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, तो इससे काफी सुविधा होगी हमारे लिए। कितना फायदा होगा इससे? फायदा ही फायदा है इसका, तो देखो पास का पास है तो बहुत ज्यादा फायदा है इसका। बात करते हैं, क्या नाम भैया? सचिन शर्मा नाम है मेरा। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा वाला है उसको एनओसी मिल चुकी है सिक्योरिटी की, उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, इससे काफ़ी सहूलियतें होंगी आने वाले समय में। क्षेत्र का विकास की भी काफ़ी संभावनाएं होंगी, क्योंकि यात्रियों को आने जाने में सुगमता होगी। साथ में यहाँ पे नए हाईवेज और नए एक्सप्रेसवेज भी आने की संभावनाएं बढ़ी। जैसे कि दिल्ली के लिए काफी समय लगता था और काफी ट्रैफिक को भी जूझना पड़ता था, इससे कितना फायदा होगा? ट्रैफिक की भी समस्या से निदान मिलेगा। साथ में ये दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो ओवर क्राउडेड भी है, तो वहाँ पे फ्लाइट्स के लिए भी शेड्यूलिंग का काफ़ी समस्याएं रहती है। तो यहाँ पे फ्लाइट की शेड्यूलिंग भी ईजी होगी और यात्रियों के लिए भी सुविधा है। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश चंद्र। आकाश जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो हमें सबसे बड़ा फायदा तो कनेक्टिविटी का होगा। कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली से भी अच्छी हो जाएगी और ट्रैफिक से भी हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, खर्चा भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा। बात करते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जैसे कि अब नोएडा का एयरपोर्ट जो है वो चालू होने वाला है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, देश के लिए बहुत उज्जवल रहेगा इसके लिए, और आसपास हमारे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा प्रोग्रेस होगा। हमारा बाहर जाने का आने का साधन बहुत सुलभ हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट जब जाते थे तो काफी समय लगता था और इसमें अब लगता था, पैसे भी लगते थे, दोनों चीज लगती थी। अब वो हमारे लिए बहुत सुविधा, हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है जेवर के लिए। डायरेक्ट कनेक्टिविटी जेवर के लिए इस टाइम भी मौजूद है और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा। जैसे आज की पेपर में आरपीटीएस का वहाँ विस्तार हो रहा है, तो हमें यहाँ सब सीधी आरपीटीएस मिलेगी। अगर बात करें तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी और जितना समय इंदिरा एयरपोर्ट पर जाने में लगता था उतना समय अब वहां पर नहीं लगने का, कम समय लगेगा, पैसा कम लगेगा और लोगों को साधन काफी अच्छे वहां से मिलेंगे।
इस समय हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या धारणा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम शर्मा है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जैसे कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा चालू होने जा रहा है जी। और नवरात्रों में इसके उद्घाटन की भी संभावना लगाई जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम कई बार जैसे एयरपोर्ट पर जाते थे तो काफी लंबा जाम और काफी दिक्कतें आती थी। अब जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन वगैरह भी कर दिया, चालू भी हो जाएगा, काफी जल्दी ही चालू हो जाएगा, तो इससे हमें काफी सुविधा हो जाएंगी। हमें दिल्ली के अंदर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा इधर की तरफ जो जाते हैं तो इजीली हमें कन्वेंस मिल जाएगा। मेट्रो भी स्टार्ट हो रही है, जैसे मेरे को सुनने में आया मेट्रो भी स्टार्ट हो रही है, तो हमें सुविधा मिल जाएंगी और भीड़ भाड़ से बच जाएंगे। ये बड़ा एक सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए, और इससे इधर की तरफ रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर इतना कंजेस्टेड हो रहा था कि उसमें जाना आना व्यापार करना बड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा एक्सपेंशन हो रहा है इससे हमारा उत्तर प्रदेश का रोजगार बढ़ेगा, लोगों का जुड़ान होगा और साथ ही साथ लोगों को एक आगे इंटरनेशनल मार्केट यूपी के अंदर आ रहा है। भाई एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है हमारा यदि यहाँ से स्टार्ट होता है तो यूपी का भी एक बढ़ोतरी होती है बिजनेस में, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर बात करें तो इस एयरपोर्ट के चालू होने से यूपी को और यूपी के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। जितनी भीड़ भाड़ दिल्ली में झेलनी पड़ती थी उससे हम बचेंगे और जल्दी से जल्दी हम एयरपोर्ट तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान अब कुछ ही देरी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस भी अब जेवर एयरपोर्ट को मिल चुका है। यह देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा जहां पर सभी व्यवस्थाएं, सभी सुविधाएं रहेंगी। ऐसे में आगामी नवरात्रि में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस एयरपोर्ट से अलीगढ़ को कितना लाभ मिलेगा, देश को कितना लाभ मिलेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट बना, देश का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री आगामी नवरात्रि में अब इसका उद्घाटन कर सकते हैं? ये हमारे लिए हर्ष की और खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास कार्य होने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट से जो बहुत सारा लाभ मिलेगा, परिवहन को लाभ मिलेगा, प्लस विकास होगा, प्लस आमदनी बढ़ेगी लोगों की, प्लस रोजगार बढ़ेगा, तो हर दृष्टि से सर्वांगीण विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। जैसे आसपास के ज़िले हैं, अलीगढ़ है, मथुरा है, खुर्जा है, इन सब में विकास की लहर दौड़ेगी, संपूर्ण विकास होगा। तो मेरा मानना है कि खुशी का और हर्ष का विषय है और इसके लिए हम अग्रिम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल। ये बताइए जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट में जो डाउट्स है, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था वो भी अब क्लियर हो गया, तो ऐसे में उड़ान जल्दी शुरू होने वाली है, क्या रहने वाला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़मीनों की कीमत बहुत ऊँची हो जाएंगी, जिससे किसानों को लाभ होगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। और ये देश एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री अब फाइनली जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ? हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के कारण, दूसरी बात ये अलीगढ़ का एयरपोर्ट होने के कारण अलीगढ़ के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इस सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने देश का जो गौरव है उसकी भी उन्नति होगी, क्योंकि इस पे हर उतनी सुविधाएं हैं जो किसी एयरपोर्ट पर अलीगढ़ के अलावा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा ये सोच है कि ये अच्छा कार्य है, इसके प्रधानमंत्री जी आपकी उद्घाटन कर रहे हैं, बेस्ट है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये प्रोजेक्ट था, उसके अलावा प्रधानमंत्री का भी काफ़ी फोकस था, तो ऐसे में जो जेवर एयरपोर्ट है शुरू होने वाला है, नवरात्रि में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये अलीगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि अलीगढ़ से लेकर के जेवर तक 6 लेन का मार्ग होगा और मेडिकल एड बहुत अच्छे से मिलेगी, क्योंकि जो भी मरीज यहाँ से तत्काल अगर वहाँ जाने वाले होंगे तो उनकी एम्बुलेंस बहुत जल्दी और कम समय में पहुँचेगी और क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा। और मेरा ये भी कहना है कि जो अलीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उसको भी जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, अगर कोई कमियां हैं तो उसको भी जो पूरा कराया जाए
और क्षेत्र का विकास तो अगर कोई कार्य होता है तो वहाँ आसपास सभी का विकास होता है। हाँ, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात किया तो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही रोजगार भी मिलेगा। कैसे देखते हैं? हाँ, रोजगार का मतलब बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। आसपास जो है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी लग जाएंगी, जिससे इसकी रोजगार की समस्या सॉल्व होगी और आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो डेवलप होगा। जैसे गुड़गांव की तरह ये भी अच्छे से बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से और बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को। देखिए, अलीगढ़ से तमाम लोग थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद में जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ लोगों के आने जाने की जो सुविधा है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो मरीज हैं और तमाम जो लोग हैं इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब उद्घाटन की तिथि नजदीक आ रही है, क्योंकि वहां पर जो एयरड्रम लाइसेंस है वो डीजीसीए ने कल जारी कर दिया है। इसके अलावा सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिल चुका है। जेवर का ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था, लेकिन अब वो साकार होने की दिशा में बढ़ चुका है। हमारे साथ इसी इलाके के कुछ लोग हैं जिन्हें सीधे तौर पे फायदा होगा और इस परियोजना को परवान चढ़ते हुए उन्होंने देखा है क्या क्या खासियत है, कितना फायदा इन लोगों को होने वाला है, जरा वो जानते हैं। आपका नाम क्या है और जो जेवर एयरपोर्ट, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उससे क्षेत्र को कितना विकास होने वाला है? मेरा नाम दीपक है और मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और जो जेवर एयरपोर्ट हमारे यहाँ आया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, क्षेत्र के लिए है, क्योंकि जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा बन रहा है और यूपी का सबसे बड़ा है। और ये काफ़ी एक लंबी संघर्ष है, काफ़ी टाइम हर सरकार, पिछली बसपा सरकार थी, सपा थी, उसके बाद बीजेपी सरकार जब जाके कहीं साकार हुआ है। काफ़ी टाइम से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा सरकार ने मुआवजा के रूप में भी दिया है। इसे आने से हमारे यहाँ उद्योग बहुत होगा और यूपी एक अच्छी उड़ान कर होगा। आपने सोचा था कि नोएडा इंटरनेशनल जैसा एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट हर बार अटकता था वो साकार हो पाएगा? और जो किसानों ने अपनी जमीन दी है, किसानों की बहुत सारी मांगे थी, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कितना ये बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है? देखिए, जैसे कि हमारे क्षेत्र में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और इस प्रोजेक्ट के लिए 2001 से हमारे यहाँ पर सरकार सारे मतलब ये जिसने भी अप्लाई किया इस क्षेत्र में लेने के लिए, फिर बाद में बसपा सरकार आई, सपा सरकार आई, फिर दोबारा जो हमारे यहाँ पर 2014 में 17 में बीजेपी आई, तब इसने इसे जो है इसे साकार करा और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जिससे कि हमारे यहाँ किसानों ने भी बहुत संघर्ष करते हुए अपनी जमीन बलिदान करी, जो भी उन्होंने मुआवजा मिला, जैसे भी मिला उन्होंने, और अपनी जमीन एक इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए और छोड़ी है। और बड़े प्रोजेक्ट आएगा तो हमारे यहाँ किसानों के लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा और मतलब ये मानो कि उनके लिए विकास होगा। और जैसे हमारे यहाँ पर पहले क्या था कि दिल्ली जाते थे एयरपोर्ट पर, तो दिल्ली जाने के लिए ट्रैफिक का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता था और टाइम सबसे बड़ी चीज है, टाइम बहुत लगता था। तो नियर आउट हमारे ये जैसे जेवर में आया है तो उससे हमारे लिए बहुत फायदा है और रोजगार ज्यादा बढ़ेगा। उस रोजगार के साथ साथ में फैक्ट्रियां आएंगी, तो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है ये और इससे हम बहुत खुश होंगे, क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, जरा आप बताइए कि जो जेवर एयरपोर्ट आया है, बहुत सारे युवा ऐसे थे जो नौकरी करने के लिए बाहर जाते थे, अब जो रोजगार के रास्ते हैं वो यहाँ खुलेंगे, तो युवाओं की क्या सोच है इसको लेकर? ये तो बहुत अच्छी सोच है, हमें इसमें तो हमें बहुत अच्छा फायदा भी है, हमें बहुत चीजें भी ठीक लगेंगी, होंगी भी, मतलब यहाँ का विकास भी अच्छा होता जाएगा। हमें तो बहुत कहने का मतलब ये बढ़िया चीज है। कनेक्टिविटी भी बहुत सारी हो चुकी है, जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट किए जा रहे हैं। हाँ, रास्ते भी अच्छे होते जा रहे हैं। अब तो जहाँ पूरे कई घंटा लगते थे और वहाँ मिनट के रास्ते हो गए अब तो। देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो अब उद्घाटन होने वाला है। इसके बाद जो क्षेत्र है उसको विकास बहुत तेजी से होगा और कई कंपनियां आ रही हैं जिसमें युवा भी हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो किसान थे उनकी भी कई मांगे थी और किसानों ने जो अपना त्याग दिया है इस एयरपोर्ट को, अपनी जमीन दी है, वो वाकई सराहना उसकी जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी की है। और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब वो क्षेत्र में विकास के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश का ये बड़ा एयरपोर्ट है, इसके अलावा एशिया का भी बड़ा एयरपोर्ट इसे बनाने का प्लान सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो तमाम लोगों को अब नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार है ताकि उनका जो सपना देखा था वो साकार हो सके। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान।
पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को नवरात्रों में एक बड़ी सौगात मिल सकती है। नोएडा का जो एयरपोर्ट है वो अब पूर्ण रूप से तैयार है और उसको हरी झंडी दे दी गई है और नवरात्रों में उसका उद्घाटन हो सकता है। मेरठ के लोग हैं, एक बार मेरठ के लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, इस क्या बार मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना फायदा होगा? अजी ये नोएडा की जगह मेरठ में मिलना चाहिए था कि मेरठ सेंटर है पश्चिम उत्तर प्रदेश का और शुरू से ही महानगर है। मेरठ को ये सौगात मिलती तो पश्चिम युवाओं को भी रोजगार मिलने के चांस थे और मेरठ का रूप कायाकल्प होता। तो वैसे मानते हैं कि पश्चिम के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि पहले दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली और नोएडा में दूरी कितनी रहेगी? अब नव भारत से तो दिल्ली, हमें तो दिल्ली नजदीक है नोएडा से, तो हमें तो उसका कोई वो नहीं मिलने वाला। वो मिलेगा आगरा वालों को मिलेगा, उधर के साइड को मिलेगा, मेरठ को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो मेरठ के जो लोग हैं उनका कहना है कि मेरठ में मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मानते हैं फायदा तो है ही, क्योंकि जो तमाम लोग दिल्ली जाते थे जाम में फंसते थे, लेकिन नोएडा के अंदर एक बड़ी सौगात मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जेवर में एयरपोर्ट की। फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, उधर के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा बनस्पत हमारे मेरठ के। मेरठ हमारा गढ़ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ हमारा गढ़। अगर मेरठ में ये चीज़ उपलब्ध होती तो ज़्यादा फायदा होता। अब मेरठ की मोदी के द्वारा नमो भारत की जो ट्रेन स्टार्ट की है उसके तो 45 मिनट का टाइम है, तो ये चीज़ है। बाकी शुभकामनाएं, अच्छी बात है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं, मेरठ आता है, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर आता है, तमाम लोग दिल्ली पहुंचते थे, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन कई घंटे पहले घर से निकलते थे। लेकिन नोएडा में तो एक्सप्रेस पे पकड़े गए और सीधा नोएडा के अंदर। मेरठ में अगर ये एयरपोर्ट स्थापित होता तो एक सेंटर बन सकता था, जैसे कि मुराद आपका क्या बोलते हैं, देहरादून, मुजफ्फरनगर, इस ये पूरे एरिया बेल्ट को कवर कर सकता था। और अगर नोएडा तो अपने आप, दिल्ली तो अपने आप में एक सेंटर है, और दिल्ली और नोएडा में डिस्टेंस भी बहुत कम है। अगर नोएडा वाले को, जेवर वाले को अगर एयरपोर्ट पकड़ना है तो दिल्ली से जाकर पकड़ सकता है। अगर सेंटर अगर मेरठ बनाते तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता मेरे मानने में। बिल्कुल, जो मेरठ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नवरात्रों में एक बड़ी सौगात तो मिल रही है। इससे पहले मेरठ को एक नमो भारत मिली बड़ी सौगात, अब नोएडा में जो है एयरपोर्ट शुरू होने वाला है नवरात्रों में, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे डेवलपिंग कंट्री बन रहा है हमारा, और तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर इसकी कनेक्टिविटी हम नमो भारत के साथ जोड़ें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह है कि जैसे लोग बाग कह रहे हैं कि अगर थोड़ा इस साइड बनता तो यहाँ के लोगों के लिए और थोड़ा इजी हो जाता फॉर ट्रैवलिंग। बाकी अच्छी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा एयरपोर्ट आ रहा है एक, तो खुशी की बात है हमारे लिए भी। क्योंकि पहले जो तमाम जो लोग थे वो दिल्ली जाते थे, काफ़ी समय लगता था, कई घंटे पहले निकलते थे, लेकिन अब नोएडा में शुरू हुआ है और नवरात्रों में शुरू उद्घाटन हो सकता है। तो क्या मानते हैं कि जो पश्चिम के लोग हैं उनके लिए एक काफ़ी फायदा होगा? हाँ, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन अगर इस साइड भी देखा जाए तो आपका थोड़ा उत्तराखंड एरिया भी कवर अप होता अगर आप यहाँ पर मेरठ साइड सिटी में खोलते। तो जैसे देहरादून के लोग हैं वो भी इजीली कर पाते, लेकिन देहरादून में है बट वो इतना बड़ा नहीं है, तो अच्छी बात है लोगों को क्योंकि यहाँ, easy हो जाएगा। क्योंकि लोकल की बात करें, यहाँ इंटरनेशनल जो फ्लाइटें हैं वो इस यहाँ से उड़ान भरेगी, तो क्या लगता है कि अगर कनेक्टिविटी देंगे तो बेस्ट है, जैसे नमो भारत दिया है अभी दिल्ली से जोड़ा है, ऐसी अगर उस एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी में लाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए अभी डिफ़िकल्टी है, बाय कार आपको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है नोएडा भी एंटर करना, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। तो अगर इसकी कनेक्टिविटी बाय RRTS या बाय मेट्रो आप लाइन से जोड़ें इसे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम जो मेरठ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले मेरठ को नमो भारत की सौगात मिली थी और नवरात्रों में जो है नोएडा का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हो जाएगा, उसका उद्घाटन जो है नवरात्रों में रखा गया। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।